बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। मैथ्स स्लाइड्स में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मैथ्स टीचर। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथमेटिक्स ग्रेड 10 चैप्टर 2 की एक्सरसाइज 2.2 कवर करने जा रहे हैं, जिसका हमारा मेन टॉपिक है लीनियर ग्राफ्स एंड ग्राफिकल सॉल्यूशंस। वीडियो को बाकायदा शुरू करने से पहले आए स्क्रीन पर मौजूद इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा डिटेल से समझते हैं, ताकि जब हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। इंटरसेप्ट्स ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इंटरसेप्ट्स क्या होते हैं? जब भी हम ग्राफ पर कोई सीधी लकीर स्ट्रेट लाइन ड्रा करते हैं तो वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जिन पॉइंट्स पर काटती हैं उन्हें हम इंटरसेप्ट्स कहते हैं। एक्स इंटरसेप्ट ये वो पॉइंट है जहां लाइन एक्स एक्सिस को टच करती है। इस पॉइंट पर वर्टिकल डिस्टेंस 0 होता है, यानी y इज इक्वल टू 0। इसलिए जब भी हमें x इंटरसेप्ट निकालना हो, हम इक्वेशन में y इज इक्वल टू 0 पुट करके x की वैल्यू निकालते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स s, 0 होते हैं, यानी कि x की वैल्यू जो हमने मालूम की और y की वैल्यू हमेशा 0 होती है। y इंटरसेप्ट ये वो पॉइंट है जहां लाइन y एक्सिस को क्रॉस करती है, यानी टच करती है। यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस 0 होता है, यानी x इज इक्वल टू 0। इसलिए हम इक्वेशन में x इज इक्वल टू 0 पुट करके y की वैल्यू फाइंड करते हैं। इसके कोऑर्डिनेट्स y, 0 होते हैं। 2 पॉइंट रूल क्या कहता है? किसी भी स्ट्रेट लाइन को ग्राफ पर प्लॉट करने के लिए आपको पूरा टेबल बनाने की जरूरत नहीं होती। सिर्फ 2 पॉइंट्स जैसा कि x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ही काफी होते हैं। उन दोनों पॉइंट्स को स्केल से मिलाएं और आपकी लाइन तैयार हो जाती है। सेकंड कॉन्सेप्ट है हमारा सॉल्विंग सिस्टम्स ग्राफिकली। सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या है? जब हम एक से ज्यादा इक्वेशंस को एक साथ सॉल्व करते हैं ताकि उनका कोई कॉमन पॉइंट मालूम कर सकें, उन्हें सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहा जाता है। टू स्ट्रेट लाइंस। अगर हम दो लीनियर इक्वेशन को ग्राफ बनाएं तो दोनों लाइन जहां एक दूसरे को क्रॉस करें, यानी कि इंटरसेक्ट करें, वो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x, y की फॉर्म में वही उनका मुश्तरका सॉल्यूशन होगा। अगर हमारे पास एक लाइन और एक पैराबोला, यानी कि एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, लीनियर इक्वेशन यानी y इज इक्वल टू mx प्लस c की फॉर्म में और क्वाड्रेटिक ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में हो, तो ग्राफ पर एक स्ट्रेट लाइन और एक यू शेप्ड पैराबोला बनता है। लाइन पैराबोला को दो अलग पॉइंट पर काट सकती है, जिसका मतलब है कि सिस्टम के दो सॉल्यूशन होंगे। अलजेब्रिक चेकिंग या सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालने के बाद हम अलजेब्रिकली चेक करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। ये मेथड सिर्फ आप कंफर्म करने के लिए इस्तेमाल करते हैं कि जो आपका सॉल्यूशन ग्राफ की मदद से निकला है वो 100% एक्यूरेट है या नहीं। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड जो आप पहले पढ़ चुके हैं, यानी लीनियर इक्वेशन से y या x की वैल्यू निकाल कर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर देते हैं ताकि एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल सके। चलें अब बिना वक्त जाया किए नेक्स्ट बटन पर क्लिक करते हैं और हमारी एक्सरसाइज के क्वेश्चन और उनके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 है ग्राफिकली गिवन लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करना, यानी कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करके हमने मालूम करना है कि ये ग्राफ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट एक्सिस को किन दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करता है, और वही दो पॉइंट्स हमारे इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशन सेट्स होंगे। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं इसका सॉल्यूशन। हमें इक्वेशन गिवन है पार्ट 1 में x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। इसके सॉल्यूशन के लिए सबसे पहले हम गिवन इक्वेशन में y की वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब अगर हमारे पास y 0 के इक्वल हो तो x प्लस
0 इज इक्वल टू 8 हो जाएगा, y की जगह 0 आ गया तो x प्लस 0 x यानी कि x इज इक्वल टू 8 हमारे पास वैल्यू आ गई। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया। जब हमने x इंटरसेप्ट मालूम करना है तो आपने याद रखना है कि y की वैल्यू आपने 0 पुट करनी है। तो ये हमारे इस इक्वेशन का फर्स्ट पॉइंट आ गया है x इंटरसेप्ट। यहाँ पर x की वैल्यू 8 है और y की वैल्यू 0 है। अब इसी मेथड्स को इस्तेमाल करते हुए हम y इंटरसेप्ट मालूम करेंगे और जब हमने y इंटरसेप्ट मालूम करना है तो इसी इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे। तो ये देखें, जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 8 हो गया और y इज इक्वल टू 8 आ गया। तो ये हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट है। अब क्योंकि x की वैल्यू हमने 0 पुट की थी और ऑर्डर पेयर में फर्स्ट वैल्यू हमेशा x की होती है, तो x की वैल्यू 0 और सेकंड वैल्यू जो है वो y की है, y की वैल्यू 8 आ गई। अब हमें इस लीनियर इक्वेशन के दो पॉइंट्स मिल गए हैं। फर्स्ट पॉइंट है 8,0 एंड सेकंड पॉइंट है 0,8। ये अगर आप देखें राइट साइड पर तो ये कोऑर्डिनेट प्लेन हमने ड्रा किया हुआ है। ये आपने पिछले एक्सरसाइज 2.1 में भी बड़ी डिटेल से समझ लिया है। तो आपका ये जो कोऑर्डिनेट प्लेन है इसमें वो सारे पॉइंट्स कम अज कम मौजूद होने चाहिए जो हमारे इस ग्राफ को ड्रा करते हुए इस्तेमाल होंगे। यानी कि x की वैल्यू भी मिनिमम पॉजिटिव साइड पर 8 तक जानी चाहिए थी, हम 10 तक लेकर गए हैं 0 से। और y की वैल्यू भी हमारी मिनिमम 8 तक जानी चाहिए थी, उसे भी हम 10 तक लेकर गए हैं। नेगेटिव वैल्यूज क्योंकि यहाँ पर इस्तेमाल नहीं हो रही है इसलिए हमने सिर्फ -1 -2 x एक्सिस पर भी और y एक्सिस पर भी -1 -2 तक सिर्फ लेकर गए हैं, ज्यादा एक्सटेंड इन्हें नहीं किया। अब जब हमारे पास ये फर्स्ट पॉइंट x इंटरसेप्ट आया, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 0, तो ये पॉइंट यहाँ पर आ रहा है। x एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 8 है और इस पूरे एक्सिस के ऊपर y की वैल्यू 0 होती है। तो ये हमारे पास x इंटरसेप्ट हमेशा x एक्सिस के ऊपर आता है और y इंटरसेप्ट हमेशा हमारा y एक्सिस के ऊपर आता है, क्योंकि पूरे y एक्सिस के ऊपर x की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 8 है और x की वैल्यू 0। अब लास्ट स्टेप में हम इन दोनों पॉइंट्स को एक सीधी लाइन से स्केल की मदद से सीधी लाइन से ड्रा कर देंगे। तो ये हमारा इस लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा हो गया। अब ग्राफ से भी हमें क्लियरली नजर आ रहा है कि ये ग्राफ जो है ये y एक्सिस को 0,8 पे और x एक्सिस को 8,0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और यही दोनों पॉइंट्स हमारी इस लीनियर इक्वेशन का सोल्यूशन सेट होंगे। ये हमने अलजेब्रिक मेथड से भी यही आंसर निकाल लिया और जो ग्राफिकल मेथड है उस तरीके से भी आपका सोल्यूशन यही आया। तो ये अगर आप x और y की दूसरी वैल्यूज भी इस्तेमाल करके इस ग्राफ को ड्रा कर सकते हैं, लेकिन x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट के जरिए सबसे इजीली आप दो पॉइंट फाइंड कर सकते हैं। आपने याद रखना है कि एक लाइन लीनियर इक्वेशन के लिए कम से कम आपने एक लाइन ड्रा करने के लिए कम से कम दो पॉइंट्स ग्राफ पर ड्रा करना जरूरी होते हैं। फिर उन दोनों को मिलाने से और एक्सटेंड करने से आपके पास सीधी लाइन आ जाती है। हम इस क्वेश्चन के सारे पार्ट्स में x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करके ही ग्राफ ड्रा करेंगे। उम्मीद है आपको फर्स्ट पार्ट समझ आ गया होगा। बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। यहाँ पर हमें इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए y इज इक्वल टू 0 लेते हैं, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 और फिर हमारे x इंटरसेप्ट मिल गया 1,0, x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 0। ये हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पर ड्रा कर दिया। x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0। अब y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए गिवन इक्वेशन में x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। तो y के साथ माइनस है, इसे अगर हम राइट साइड पर ले आए तो प्लस आ जाएगा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा लेफ्ट साइड पर। और फिर 1 जो इक्वल y के साथ प्लस हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। तो y इज इक्वल टू -1 हमारे पास आ गया और y इंटरसेप्ट हमारे पास बन जाएगा 0, -1। ये भी हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पर ये पॉइंट ड्रा कर दिया। यहाँ पर y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 0 है। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमने स्केल की मदद से मिला लेना है और इन्हें थोड़ा सा ऊपर और नीचे की तरफ एक्सटेंड भी कर देना है।
तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया 1,0 एंड 0,-1 और हमारा ग्राफ भी ड्रा हो गया। थर्ड पार्ट में हमें गिवन इक्वेशन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। तो फिर वही मेथड, सबसे पहले x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू हम 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमारे पास 2 माइनस 2 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। x इज इक्वल टू 1 आ गया तो हमारा x इंटरसेप्ट आ गया 1,0 और उसे हमने कोऑर्डिनेट प्लेन पर ड्रा कर लिया। y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 के इक्वल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 1। माइनस 2y इज इक्वल टू 1 है तो y के साथ जो माइनस 2 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 1 को जब माइनस 2 से डिवाइड करेंगे तो दोनों अपोजिट साइन होने की वजह से पूरे आंसर के साथ माइनस का साइन आ जाएगा। माइनस 1/2, 1 को 2 से डिवाइड करें तो 0.5 आ जाता है। तो हमारे पास y की वैल्यू माइनस 0.5 आ गई। तो y इंटरसेप्ट हमारा बन गया 0, माइनस 0.5 यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू माइनस 0.5 है। इसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन पे ड्रा करेंगे तो ये x की वैल्यू इस पूरे y एक्सिस पर 0 और y की वैल्यू 0 और -1 के बिल्कुल सेंटर में आएगा माइनस 0.5। अगर आप चाहें तो बेहतर तरीका ये भी हो सकता है कि आप 0 और ये नीचे वाली लाइन जब ग्राफ ये ड्रा करेंगे अपने पेज के ऊपर, पेपर के ऊपर, तो इन दोनों के दरमियान फासला ही 0.5 का रख लें कि पहली लाइन पर अगर 0 है तो नीचे वाली लाइन पर माइनस 0.5, उससे नीचे लाइन पर -1, उससे नीचे लाइन पर -1.5 और उससे नीचे -2 भी आप लिख सकते हैं। इसी तरह ऊपर वाली साइड पर माइनस 0.5, 1, 1.5 और 2 वैल्यूज भी लिख सकते हैं क्योंकि हमारे पास करीब करीबी वैल्यूज आ रही हैं, ज्यादा दूर, ज्यादा बड़ी वैल्यूज नहीं है। तो आप 0.5 का भी फासला रख सकते हैं दोनों साइड पर। अब दोबारा इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से जोड़ लेंगे और इन्हें दोनों साइड पर एक्सटेंड भी कर लेंगे तो ये हमारा ग्राफिकल सोल्यूशन और ये अलजेब्रिक सोल्यूशन आ गया। हमारा आंसर आया 1,0 एंड 0, -1/2 या -0.5, दोनों सूरतों में जिस तरह आप लिखना चाहें हमारा आंसर ठीक होगा। तो यानी कि इन दो पॉइंट्स पर लीनियर इक्वेशन जो है वो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है। पार्ट 4 में हमें गिवन इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो हमारे पास आ गया x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ये माइनस 2 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा और फिर प्लस 2 राइट साइड पर जाकर माइनस 2 आ गया। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0। ये हमारे पास x इंटरसेप्ट बन गया और ये हमने ग्राफ पर ड्रा भी इसे कर दिया। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 0। नेक्स्ट स्टेप में y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो हमारे पास 0 माइनस 2y प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। प्लस 2 राइट साइड पर आकर -2 बन गया। -2 जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। -2 जब -2 से डिवाइड होगा तो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा और 2 पे 2 का टेबल 1 टाइम जाएगा तो y की वैल्यू 1 आ गई। हमारे पास y इंटरसेप्ट बना 0,1। इसे भी हमने ग्राफ पे ड्रा कर दिया। अब स्केल की मदद से इन दोनों पॉइंट्स को मिलाएंगे और दोनों साइड पर इसे एक्सटेंड भी कर देंगे तो ये हमारा ग्राफिकल सोल्यूशन और अलजेब्रिक सोल्यूशन आ गया। एक्स एक्सिस पर ये लाइन जो है ग्राफ की, ग्राफ जो है लाइन का वो एक्स एक्सिस पे -2, 0 पे इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये हमारा फर्स्ट सोल्यूशन है और वाई एक्सिस पर 0,1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है तो ये हमारा सेकंड सोल्यूशन बन गया। पार्ट 5 में हमें इक्वेशन गिवन है 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। अगेन हम x इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए y को 0 के इक्वल पुट करेंगे तो 5x इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और x इज इक्वल टू 1/5। 1 को जब 5 से डिवाइड करेंगे आप कैलकुलेटर के जरिए तो 0.2 आ जाएगा यानी कि x की वैल्यू 0.2 और y की वैल्यू 0 है। तो क्योंकि ये बहुत छोटी वैल्यू है तो ये आप देखें कि अब दो पॉइंट्स के दरमियान फासला हमने 0 के बाद 1 नहीं लिया बल्कि फर्स्ट पॉइंट हमारे पास 0.25 है, फिर 0.5, 0.75 और
चौथा पॉइंट 1 है, यानी कि हर दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस 0.25 का है और हमें 0.2 पॉइंट चाहिए, तो वो 0.25 से भी थोड़ा सा पीछे है। हमारे x की वैल्यू और y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। y इंटरसेप्ट मालूम करने के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो -5y इज इक्वल टू 1 आ जाएगा और y इज इक्वल टू -1/5 यानी कि -0.2 आ गया। क्योंकि यहाँ पर y की वैल्यू भी हमारे पास बहुत छोटी आ गई है, तो इसे भी आप 0, 0.25, 0.5, 0.75 और -1 यानी कि दो पॉइंट्स के दरमियान 0.25 का डिस्टेंस y एक्सिस पर भी रखा है। इससे भी बेहतर तरीका ये भी हो सकता था कि आप इनके दरमियान फासला 0.2 का रखें। यहाँ पर आपके पास 0.2 आ जाता, यहाँ पर 0.4, 0.6, 0.8 और पांचवी लाइन में -1 हमारे पास आ जाता, तो वो इससे भी बेहतर हो सकता था तरीका। तो आप कोशिश करें कि दो लाइंस के दरमियान जो डिफरेंस है वो 0.2 का है। तो इस तरह 5 लाइन के बाद 1 वैल्यू आ जाएगी आपके पास। x एक्सिस पर भी 0.2 का डिस्टेंस ले लें और y एक्सिस पर भी 0.2 का डिस्टेंस ले लें, ताकि आपके पास पॉइंट्स अंदाजे से ना लगाने पड़े बल्कि एग्जैक्ट लाइन के ऊपर आ जाएं। बहरहाल यहाँ पर क्योंकि 0.25 का डिस्टेंस लिया गया है, तो हम इसे भी 0.2 को शो करने के लिए इस 0.25 लाइन वाली लाइन से जरा सा पीछे ही रुक जाएंगे। इन दोनों पॉइंट्स को स्केल की मदद से ज्वाइन करेंगे और दोनों साइड पर एक्सटेंड भी कर देंगे, तो ये हमारा सोल्यूशन आ गया ग्राफिकल और जो अलजेब्रिक मेथड है दोनों से। अब आपकी मर्जी होती है कि ये जो x या y की वैल्यूज हैं ये आप बटा में लिखना चाहें तब भी ठीक है, और अगर इस तरह डेसिमल फॉर्म में लिखना चाहें तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उम्मीद है क्वेश्चन 1 के तमाम पार्ट्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें एक इक्वेशन की बजाय दो इक्वेशन दी गई हैं और इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन हमने फाइंड करना है ग्राफिकली। सबसे पहले ये समझ लें कि इनका सोल्यूशन से मतलब ये है कि जिस मेथड से हमने क्वेश्चन नंबर 1 में लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया है, इसी तरह हम क्वेश्चन नंबर 2 में फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन दोनों इक्वेशंस के लिए वही x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को फाइंड करके दो ग्राफ ड्रा कर लेंगे। अब ये जो दोनों ग्राफ ड्रा हो जाएंगे, तो ये दोनों ग्राफ जिस लाइन पर जिस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे वो इन दोनों इक्वेशंस का सोल्यूशन होगा। तो अब हम स्टेप वाइज भी देख लेते हैं इसका। सबसे पहले हमारे पास इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। यानी हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन 1 को पहले हम सॉल्व करते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x की वैल्यू 8 आ गई। तो x इंटरसेप्ट 8,0, y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू 8 आ गई। हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया 0,8। इसे हमने ग्राफ के ऊपर दोनों पॉइंट्स को प्लॉट भी कर दिया। अभी बिल्कुल इसी तरह सेकेंड इक्वेशन जो है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, इसका दो पॉइंट्स x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट मालूम करते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो बिल्कुल सेम मेथड से x की वैल्यू हमारे पास 4/3 आ जाएगी। 4/3 को जब हम ड्रा करते हैं, कैलकुलेट करते हैं कैलकुलेटर की मदद से, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 1.33 के इक्वल आ जाता है। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया 1.33, y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये हमारे पास माइनस वाई इज इक्वल टू 4 या y इज इक्वल टू -4 आ गया। तो y इंटरसेप्ट है बना 0,-4। अब x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट ये दोनों पॉइंट्स ये ब्लू डॉट से यहाँ पर दर्ज किए गए। इन दोनों को सीधी लाइन के जरिए मिलाएंगे तो ये लाइन बन जाएगी। अब देखिए इन दोनों को मिलाने से जो लाइन बन रही है इसे आपने एक्सटेंड करना है कम से कम उस लेवल तक कि ये दूसरी लाइन को इंटरसेक्ट कर ले। अब हमने वो पॉइंट ढूंढना है जिस पर ये दोनों लाइन x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फर्स्ट इक्वेशन का मिलाने से जो लाइन बनी है हमारे पास ये वाली, और दूसरी ये जो ब्लू लाइन सेकंड इक्वेशन के x और y इंटरसेप्ट मिलाने से बनी है। इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमने फाइंड करना है। तो यहाँ पर
क्योंकि यहाँ पर तो कंप्यूटर की मदद से ग्राफ बना है, तो आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर x की वैल्यू 3 बन रही है और y की वैल्यू 5 बन रही है। लेकिन जब आप कॉपी पे ड्रा कर रहे होंगे तो हो सकता है कि आपको थोड़ा सा डाउट हो कि यहाँ पर x और y की वैल्यूज क्या आती हैं। तो उसके लिए आप कंफर्म करने के लिए कि यहाँ पर आपका ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बन रहा है, रफ वर्क में ये स्टेप्स कर सकते हैं। इन दोनों इक्वेशन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। इस तरीके से पहली इक्वेशन आपने लिखी, इस इक्वेशन को रीराइट किया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 8, वाई यहीं पर रह गया, x राइट साइड पर जाकर माइनस हो गया, y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स आ गया। और सेकेंड इक्वेशन हमारे पास थी 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इस इक्वेशन नंबर 2 में हम y की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें इक्वेशन नंबर 1 से मिली है, यानी कि 8 माइनस एक्स। तो ये हमारे पास बन जाएगा 3x माइनस वाई की जगह 8 माइनस एक्स। ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो 3x माइनस 8 प्लस एक्स इज इक्वल टू 4 आ गया। 3x प्लस एक्स मिलकर 4x बन गया और माइनस 8 राइट साइड पर जाकर प्लस 8 हो गया। 4 प्लस 8 12 बन गया। 4x इज इक्वल टू 12, x के साथ जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो 12 को 4 से डिवाइड करने से x की वैल्यू हमें हासिल हुई 3। अब ये x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में अगर पुट करें तो 8 माइनस 3, y की वैल्यू हमें मिल जाएगी y इज इक्वल टू 8 माइनस एक्स, यानी कि 8 माइनस 3 इज इक्वल टू 5। तो ये हमें x और y की वैल्यूज वो वाली मिलती हैं जो इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बनता है, यानी कि यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5 है। तो यही हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर आपको ग्राफ की मदद से ये पॉइंट्स क्लियरली ना नजर आ रहे हों तो आप इस तरह रफ वर्क में सब्स्टिट्यूशन मेथड इस्तेमाल करके आसानी से कंफर्म कर सकते हैं कि ये आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या बनता है। और अगर आपने ग्राफ ही सफाई से बनाया हुआ है, जो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो इक्वल लिया हुआ है एक्स एक्सिस पर भी और वाई एक्सिस पर भी, तो ऑटोमेटिकली ग्राफ की मदद से भी आपको आंसर समझ आ जाएगा कि यहाँ पर एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 5 बनती है। उम्मीद है ये फर्स्ट पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। इसी मेथड को इस्तेमाल करते हुए अब हम बाकी सारे पार्ट्स को भी सॉल्व करते हैं। पार्ट नंबर 2 में हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। सबसे पहले हम इसके x और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। तो जब x इंटरसेप्ट फाइंड करना है तो y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया हमारे पास। और फिर x इंटरसेप्ट बन गया 1,0। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम, तो y की वैल्यू हमें -1 मिल गई। तो हमारा y इंटरसेप्ट फर्स्ट इक्वेशन का बना 0, -1। ये दोनों यहाँ पर हमने x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट तय कर दिए और इन दोनों को एक सीधी लाइन से मिला भी दिया। अब इक्वेशन नंबर 2 में भी बिल्कुल यही स्टेप्स करेंगे। y इज इक्वल टू 0 पुट करके x इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, x प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0, x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, सो x इज इक्वल टू 7। x इंटरसेप्ट हमारे पास आ गया 7,0। y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2y इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। y इज इक्वल टू 7/2, 7 को जब आप 2 से डिवाइड करेंगे तो 3.5 आपको मिल जाएगा। तो y इंटरसेप्ट आ गया 0, 3.5। x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू 3.5, ये यहाँ पर 3 और 4 के दरमियान में आ गया। और ये x इंटरसेप्ट 7,0, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू 0, इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने एक लाइन की मदद से मिला लिया। अब यहाँ पर देखें कि इन दोनों लाइंस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो हमें नजर आ रहा है क्लियरली, x की वैल्यू यहाँ पर 3 है और y की वैल्यू 2 है। तो हमारा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या सोल्यूशन इन दोनों लीनियर इक्वेशंस का बन गया 3,2। अब इसे हम रफ वर्क की मदद से भी ये सारे स्टेप्स सब्स्टिट्यूशन मेथड के इस्तेमाल करके तो कंफर्म कर सकते हैं। तो देखें यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 3,2 आ गया, ग्राफिकल मेथड से भी और सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी। पार्ट 3 में हमें फर्स्ट इक्वेशन गिवन है x माइनस 2y इज इक्वल टू 1। इसके x और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं हम। y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 1 हमें हासिल हो जाएगा। तो हमारा
एक्स इंटरसेप्ट बन गया 1,0। जब हम x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे y इंटरसेप्ट के लिए तो हमें हासिल होगा -2y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू -1। ये जो 1 के साथ y के साथ -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर डिवाइड होगा तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे 0.5, और क्योंकि 1 का साइन पॉजिटिव और 2 का साइन नेगेटिव है तो अपोजिट साइन होने की वजह से हमारा डिवीजन का साइन भी नेगेटिव ही रहेगा। तो y की वैल्यू हमारे पास 1 को 2 डिवाइड करने से 0.5 आ जाएगी माइनस में, तो हमारा y इंटरसेप्ट बन गया 0, -0.5। इन दोनों पॉइंट्स को हम पहले प्लॉट करते हैं ग्राफ पे और फिर सीधी लाइन की मदद से ज्वाइन कर देते हैं। इसी तरह सेकंड इक्वेशन हमारे पास है 2x + y इज इक्वल टू 2। इसके भी x और y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 2x इज इक्वल टू 2 या x इज इक्वल टू 1 हमें हासिल हो जाएगा। 2 के साथ x मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 2 को 2 पे डिवाइड किया तो x की वैल्यू हमें 1 हासिल हो गई। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट बन गया 1,0। y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0 हम पुट करेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 प्लस y इज इक्वल टू 2 या y इज इक्वल टू 2 हमारे पास आ गया। तो y इंटरसेप्ट हमें हासिल हुआ 0,2। इन दोनों x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट को भी हमने इस ब्लू लाइन से जाहिर कर दिया, एक सीधी लाइन से इन्हें ज्वाइन भी कर दिया। इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो बहुत ही वादे है। यहाँ पर अगर आप देखें तो ये x एक्सिस के ऊपर एक दूसरे को कट कर रहे हैं। ये फिर आपको बता रहा हूँ कि जब आपने पेपर के ऊपर ग्राफ ड्रा करना है तो बहुत सफाई से ड्रा करना है। इसकी लाइन अगर आपने बिल्कुल स्केल ठीक रखा हुआ होगा, फासला बिल्कुल बराबर होगा लाइंस के दरमियान और लाइन भी बिल्कुल सीधी होंगी स्केल की मदद से ड्रा की हुई, तो फिर यहीं पर आएगा, वरना आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस एक्स एक्सिस से जरा सा ऊपर या नीचे भी शो हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास x की वैल्यू 1 है और y की वैल्यू 0 है, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या सोल्यूशन सेट हमारा 1,0 बना। इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी रफ वर्क में करके वेरीफाई कर सकते हैं। ये सारे स्टेप्स आपने बड़ी डिटेल के साथ समझे हुए हैं, इनको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। आपने अगर स्टेप वाइज इन्हें देखना है तो पॉज करके वीडियो को आप इन्हें डिटेल से देख सकते हैं। तो देखें इस तरह भी हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन 1,0 मिल गया। पार्ट 4 में फर्स्ट इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x प्लस 2। इसके हम x और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो 2x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 हो गया। 2x के साथ जो प्लस 2 है लेफ्ट साइड पर जाकर -2 हो जाएगा। x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 2 के साथ लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। -2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -1, x इज इक्वल टू -1 आ गया। तो हमारा x इंटरसेप्ट बन गया y -1,0। y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे हम अब इक्वेशन में। जब x 0 के इक्वल आ जाएगा तो y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 2, यानी कि y इज इक्वल टू 0 प्लस 2 हो जाएगा, यानी कि y इज इक्वल टू 2 आ गया हमारे पास। तो y इंटरसेप्ट हमें हासिल हुआ 0,2। इन दोनों पॉइंट्स को हमने कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कर लिया और सीधी लाइन से मिला भी दिया। अब आते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ, जो हमारे पास है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 4। x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो हमें हासिल होगा 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 4 या 3x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4/3। 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा था x के साथ राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो गया। इसे जब हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास 1.3333 एंड सो ऑन चलता जाता है। तो हम इसे अप्रॉक्सीमेटली 1.33 लिख देते हैं। ये जो साइन है ये अप्रॉक्सीमेट का साइन है। x की वैल्यू हमारे पास आ गई अप्रॉक्सीमेटली 1.33, यानी कि तकरीबन 1.33 के बराबर है ये। तो इक्वेशन नंबर 2 का हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया 1.33, 0। y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे
तो 3 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 0 प्लस 2y इज इक्वल टू 4, 2y इज इक्वल टू 4 या y इज इक्वल टू 4 बाई 2 हो जाएगा। 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो y का आंसर 2 आ गया। y इंटरसेप्ट हमें हासिल हुआ 0,2। इन दोनों पॉइंट्स को भी हमने प्लॉट किया ग्राफ पेपर पे और सीधी लाइन की मदद से ज्वाइन कर दिया। यहाँ पर भी हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दोनों लाइंस का बिल्कुल क्लियर है। वाई एक्सिस के ऊपर ये दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं, जहाँ पर हमारी एक्स की वैल्यू 0 है और वाई की वैल्यू 2 है। तो हमारा सोल्यूशन या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया 0,2। इसे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वेरीफाई कर सकते हैं ये सारे स्टेप यूज करके। बढ़ते हैं लास्ट पार्ट पे क्वेश्चन नंबर 2 के। यहाँ पर हमें फर्स्ट इक्वेशन दी गई है 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। सबसे पहले x इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए y इज इक्वल टू 0 करेंगे तो 0 इज इक्वल टू 2x प्लस 8 हो जाएगा। 2x के साथ 8 लेफ्ट साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। 2x इज इक्वल टू माइनस 8 हो जाएगा। x के साथ जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से डिवाइड होगा तो -8 डिवाइडेड बाई 2 -4 हमारे पास x की वैल्यू आ गई। x इंटरसेप्ट हमें हासिल हुआ -4,0। इसे हमने ग्राफ पे ड्रा भी कर दिया। आपने याद रखना है कि कार्टेशियन प्लेन में कम से कम आपकी वैल्यूज उतनी शो होनी चाहिए जो दिए गए क्वेश्चन की तमाम वैल्यूज को, x और y की वैल्यूज को आराम से कवर कर सकें। अब y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 3y इज इक्वल टू 2 इंटू 0 प्लस 8 हो जाएगा, यानी कि 0 प्लस 8 3y इज इक्वल टू 8 और y के साथ जो 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 8 से डिवाइड हो जाएगा। जब y 8 को 3 से डिवाइड करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली वैल्यू 2.67 के इक्वल आएगी। कैलकुलेटर पे आप देखेंगे 2.6666 तो वन चलता जाएगा तो राउंड ऑफ करके हम इसे 2.67 अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेंगे y की। तो हमें y इंटरसेप्ट हासिल हुआ 0,2.67। अब यहाँ पर देखें 2 के बाद 3 का पॉइंट है तो यहाँ पर जो 2.67 की वैल्यू है वो भी हमने अप्रोक्सीमेटली अंदाजे से ही लगाया कि ये यहाँ पर 2.67 बनता है। ये ज़रा सा ऊपर नीचे हो सकता था, तो ये ध्यान से आपने ये डॉट लगानी है। इन दोनों डॉट्स को हमने मिला दिया लाइन की मदद से, तो ये हमें इक्वेशन नंबर 1 की का ग्राफ या लीनियर इक्वेशन के जो ग्राफ है वो शो हो गया। अब इसी तरह इक्वेशन नंबर 2 पे भी x और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट किया तो x इज इक्वल टू 1 आ गया और x इंटरसेप्ट हमें 1,0 हासिल हुआ। और y इंटरसेप्ट के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो तब भी हमें y इज इक्वल टू 1 हासिल हो जाएगा। तो हमारे पास y इंटरसेप्ट आ गया 0,1। इन दोनों पॉइंट्स को भी हम जब आपस में मिलाएंगे तो इस लाइन को एक्सटेंड आपने करना है ताकि दूसरी लाइन को ये इंटरसेक्ट जरूर कर सके। अब हमने ये पॉइंट ढूंढना है कि यहाँ पर ये दोनों लाइंस किस पॉइंट पर एक दूसरे को कट कर रही हैं। तो यहाँ पर आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि यहाँ पर x की वैल्यू -1 है और y की वैल्यू 2 है, -1,2। इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी वेरीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले इक्वेशन 1 लिखी हमने 3y इज इक्वल टू 2x प्लस 8। अब इसमें से x या y की वैल्यू हमने लेकर इक्वेशन नंबर 2 में पुट करनी है। तो उसके लिए बल्कि हम क्योंकि इक्वेशन नंबर 2 सिंपल है तो उसमें उसे हम रीराइट करेंगे, उसमें से x या y की वैल्यू निकालेंगे और वो इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 1 था। y के साथ जो x प्लस हो रहा था राइट साइड पर जाकर माइनस हो गया, y इज इक्वल टू 1 माइनस x आ गया। y की वैल्यू हमें ये जो हासिल हुई है इक्वेशन नंबर 2 से, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस x आ जाएगा 2x प्लस 8 के इक्वल। 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो 3 माइनस 3x इज इक्वल टू 2x प्लस 8 होगा। -3x राइट साइड पर जाकर +3x बन जाएगा, या आप इसे लेफ्ट साइड पर ही ले आए तो -3x 2x इधर आकर -2x बन जाएगा और 3 इस साइड पर जाकर माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 3 5 -5x इज इक्वल टू 5। x के साथ जो -5 मल्टीप्लाई हो रहा है राइट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। तो 5 को -5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 पे एक मरतबा डिवाइड होगा और साइन दोनों के अपोजिट होने की वजह से
माइनस का साइन आएगा, x की वैल्यू -1 हमें हासिल हुई। ये x की वैल्यू हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो 1 माइनस -1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 1 + 1, y की वैल्यू हमें 2 हासिल हो गई। तो ये हमारे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हासिल हो गया -1, 2, और यही हमारा सोल्यूशन है। उम्मीद है इस क्वेश्चन के तमाम पार्ट्स आपको अच्छी तरह समझ आ गए होंगे। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.2 का। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दो इक्वेशन दी गई हैं, जिनमें से एक लीनियर इक्वेशन है जबकि दूसरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लीनियर इक्वेशन हमारे पास है y = 8x - 32 और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है y = x² - 6x + 8। जब हम इसे इनके ग्राफ ड्रा करके इनका सोल्यूशन फाइंड करेंगे तो लीनियर इक्वेशन के लिए तो बिल्कुल वही मेथड है जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इस्तेमाल किया, यानी कि उसके x और y इंटरसेप्ट फाइंड करके दो पॉइंट्स प्लॉट करेंगे ग्राफ पेपर के ऊपर और उन पॉइंट्स को सीधी लाइन की मदद से मिला देंगे तो हमें ग्राफ के ऊपर एक लाइन हासिल हो जाएगी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 यानी कि लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हासिल होगा। जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के आपको पता है कि ग्राफ एक पैराबोला की शेप में होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए आपको x और y की डिफरेंट वैल्यूज का एक टेबल पूरा बनाना पड़ेगा, लेकिन उससे पहले उसका वर्टेक्स फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम पॉइंट जो हमें ग्राफ पर हासिल होगा। और ये सारा मेथड हमने 2.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में इस्तेमाल किया है। तो सही डिटेल से समझने के लिए उसे भी आप रिवाइज कर सकते हैं, या यहीं से अगर आप सारे स्टेप्स को आप ध्यान से समझेंगे तो इंशाल्लाह आपको 2.1 का लास्ट क्वेश्चन ग्राफिकल मेथड से क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना वो भी समझ आ जाएगा। तो ये सारे स्टेप्स, पहले हम इसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वर्टेक्स फाइंड करेंगे, फिर टेबल ऑफ वैल्यूज बनाएंगे, यानी कि x की वैल्यूज हम अपनी तरफ से लेकर उनके अकॉर्डिंगली y की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे, और फिर इन x और y की वैल्यूज को इस्तेमाल करके ग्राफ ड्रा करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोला शेप में होगा, यानी कि यू शेप में नीचे से ऊपर की तरफ। अब हमारा सोल्यूशन क्या होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सोल्यूशन हमारा वो दो पॉइंट्स आएंगे जहां पर पैराबोला और लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे होंगे। तो मजीद हम इस क्वेश्चन को हल करते हैं तो साथ साथ स्टेप वाइज आपको सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी इंशाल्लाह। सबसे पहले हम इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं, y = 8x - 32। इसके ग्राफ के लिए हम x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करने हैं हमने। तो सबसे पहले x इंटरसेप्ट के लिए y = 0 पुट करेंगे। जब y 0 के बराबर आएगा तो 8x - 32 0 के इक्वल हो जाएगा। 8x के साथ जो 32 प्लस में है, लेफ्ट साइड माइनस में है, राइट साइड पर जाकर प्लस में हो जाएगा। 8x = 32, x के साथ जो 8 मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा। 32 को जब 8 से डिवाइड करेंगे तो x की वैल्यू हमें 4 हासिल हो जाएगी। यहाँ पर थोड़े से क्योंकि स्टेप्स इस क्वेश्चन के ज्यादा बन जाते हैं तो थोड़े से शॉर्ट मेथड से हल किया गया है इसे। आप चाहें तो इसमें एक या दो स्टेप्स मजीद ऐड कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद है कि इस शॉर्ट फॉर्म में भी आपको आसानी से समझ आ गया होगा तरीका। तो हमारे पास x इंटरसेप्ट आ गया, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 0, यानी कि 4, 0। y इंटरसेप्ट के लिए x = 0 पुट करेंगे। जब x = 0 पुट करेंगे तो y = 8 × 0 - 32, यानी कि y = -32 आ जाएगा हमारे पास। तो y इंटरसेप्ट हमारे पास बना 0, -32, यानी कि x की वैल्यू 0 है और y की वैल्यू -32 है। अब ये x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट, इन दो पॉइंट्स को हम ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके इन्हें सीधी लाइन से ज्वाइन कर देंगे तो ये हमें लीनियर इक्वेशन का ग्राफ हासिल हो जाएगा। ये हम ग्राफ फिलहाल ना पॉइंट्स यहाँ पर ड्रा कर रहे हैं और ना ही लाइन ड्रा कर रहे हैं, ये आखिरी स्टेप में ही पैराबोला के साथ ही ड्रा करेंगे। अब हम चलते हैं इक्वेशन नंबर 2 की तरफ, जो हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, y = x² - 6x + 8। तो सबसे पहले इसे हम वर्टेक्स फॉर्म में तब्दील करेंगे। आपको पता है कि वर्टेक्स फॉर्म के लिए हम
कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड का इस्तेमाल करते थे। सबसे पहले हमने लिख लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8। अब हमने नोट किया कि x के साथ जो कोफिशिएंट है -6 है, इसे 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें -3 हासिल हो जाएगा। 3 का स्क्वायर हमने इस राइट साइड के साथ प्लस और माइनस कर देना। यहाँ पर हमें कंप्लीटिंग स्क्वायर में मेथड अगर आप रिवाइज करें तो उसमें x का जो भी कोफिशिएंट होता था उसे हम 2 से डिवाइड करके उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देते थे। वहां पर कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते थे तो वहां पर हम इक्वल के दोनों साइड पर ऐड करते थे, लेकिन क्योंकि यहाँ पर सिर्फ हमारे पास राइट साइड है तो इसके साथ हम प्लस और माइनस करते हैं, ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो 6 का 2 से डिवाइड किया 3 आ गया। 3 का स्क्वायर हम इस राइट साइड पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 8। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाए तो हमें ऊपर वाली इक्वेशन दोबारा हासिल हो जाती है। अब इसका फायदा हमें ये होगा कि ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab की फॉर्म में, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर बन जाएगा x माइनस 3 होल स्क्वायर, जबकि -3 स्क्वायर प्लस 8 हमारे पास ब्रैकेट के बाहर एज इट इज रहेगा। 3 का स्क्वायर हमें 9 हासिल हुआ, तो -9 प्लस 8 को जब हम हल करेंगे तो -1 आ गया। x माइनस 3 होल स्क्वायर -1। अब इसे वर्टेक्स फॉर्म में लिखें तो आपको पता है कि यहाँ पर हमें h k की फॉर्म में हासिल होता है। h के साथ जो भी नंबर होता है उसका साइन अगर हम चेंज कर दें तो हमें h की वैल्यू मिलती है, यानी कि यहाँ पर हमें h की वैल्यू या x की वैल्यू भी आप कह सकते हैं 3 मिल गई। -3 प्लस 3 हो गया, जबकि y की वैल्यू ये जो ब्रैकेट के बाहर जो भी नंबर होता है वो साइन समेत एज इट इज आ जाता है, उसका साइन आपने चेंज नहीं करना होता, ये आपने जरूर याद रखना है। तो हमें वर्टेक्स हासिल हो गया 3, -1, यानी कि x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू -1 है। मिनिमम वैल्यू जो हमें इस ग्राफ में हासिल होगी वो ये है। तो इसे हमने सबसे पहले प्लॉट कर लिया ग्राफ के ऊपर। यहाँ पर x की वैल्यू देखें, 0 के बाद 2 आ रही थी, 2 के बाद 4, तो 2 और 4 के बिल्कुल सेंटर में 3 हमें हासिल होगा। और जो y की वैल्यू है -1 है, तो यहाँ पर तो शो नहीं हुआ, लेकिन जब आपने अपना ग्राफ पेपर पे या पेपर पे ये ड्रा करना है ग्राफ, तो ये आपने यकीनी बनाना है कि 0 के नीचे -8 कम अज कम शो हो रहा हो। और अगर -0 और नीचे वाली लाइन के दरमियान 8 का डिफरेंस है, जिस तरह यहाँ पर 0 के बाद 8, 8 के बाद 16 आ रहा है, जितना डिफरेंस इन दो लाइन के दरमियान 8 का बनता है, इतना ही डिफरेंस इन दो लाइन के दरमियान 8 का होना चाहिए था। तो 0 के नीचे -8, अगर ये एक लाइन 8 पॉइंट्स के बराबर है तो ये जो -1 है ये बिल्कुल इस एक्स एक्सिस के करीब होना चाहिए था, तो ये थोड़ा सा ऊपर करके आपने इसे प्लॉट करना है। तो यहाँ पर हमें वर्टेक्स की वैल्यू हासिल हो गई 3, -1। अब हम टेबल ऑफ वैल्यूज फाइंड करते हैं। x की वैल्यू हम पुट करते हैं 0। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो y की वैल्यू हमें 8 हासिल होती है। 8 कैसे हासिल हुई, इस इक्वेशन में हम पुट करते हैं, जहाँ जहाँ पर x मौजूद है वहाँ पर 0 पुट करेंगे, तो 0 का स्क्वायर भी 0, -6 इंटू 0 भी 0, प्लस 8, तो 0 -0 प्लस 8 इज इक्वल टू 8 आ गया। y की वैल्यू 8 आ गई, ये हमने यहाँ पर भी दिखाया हुआ है। तो जब हम ये हमें फर्स्ट पॉइंट हासिल हो गया, x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 8, इसे हमने ग्राफ पेपर के ऊपर या कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ड्रा कर दिया। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है पूरे y एक्सिस के ऊपर और y की वैल्यू 8 है। क्योंकि हमारे इस ग्राफ में 48 तक वैल्यूज जा रही हैं y की, इसलिए हमने दो लाइन के दरमियान कम से कम 8 का फर्क रखा है। आप चाहें तो ये 6 का भी फर्क रख सकते थे, लेकिन 8 का फर्क ज्यादा बेहतर है। अब इसके बाद हम x की वैल्यू 2 अगर पुट करें तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4, -6 2 आर 12, 4 -12 प्लस 8, 4 प्लस 8 12, 12 -12 इज इक्वल टू 0। तो जब x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू हमें 0 हासिल होगी। इसे भी हमने कार्टेशियन प्लेन के ऊपर
प्लॉट कर दिया, ये हमें सेकंड पॉइंट हासिल हो गया। फिर जब x की वैल्यू हमने 4 ली तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 8 24 माइनस 6 4 आर 24, 24 माइनस 24 अगेन y की वैल्यू हमें 0 हासिल हुई, तो ये हमें अगला पॉइंट हासिल हुआ 4,0। जब x की वैल्यू हमने 6 पुट की तो 6 का स्क्वायर 36 माइनस 6 6 आर 36, 36 माइनस 36 0 हो गया प्लस 8, तो ये y की वैल्यू 8 हासिल हुई, x की वैल्यू 6, y की वैल्यू 8। इसे हमने प्लॉट कर लिया ग्राफ के ऊपर। फिर x की वैल्यू हम 8 लेंगे तो 8 का स्क्वायर 64 माइनस 6 8 दार 48, 64 में से 48 माइनस करेंगे तो 16 हासिल होगा, 16 प्लस 8 करेंगे तो y की वैल्यू हमें 24 हासिल हुई। इसे भी हमने ग्राफ के ऊपर ड्रा कर लिया, x की वैल्यू 8 और y की वैल्यू 24। और लास्ट वैल्यू हम x की 10 लेंगे। देखें x की सारी वैल्यू में हमने 2 2 का डिफरेंस रखा है, तो जब x की वैल्यू 10 लेंगे तो 10 का स्क्वायर 100 माइनस 6 10 आर 60, 100 में से 60 माइनस करेंगे तो 40, 40 प्लस 8 48, तो y की मैक्सिमम वैल्यू हमें हासिल हुई 48। इसे भी हमने ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर लिया। अब इन सारे पॉइंट्स को हम फ्री हैंड से मिलाएंगे तो हमें पैराबोला हासिल होगा। तो ये देखें, ये हमें पैराबोला हासिल हो गया। और ये देखें, यहाँ पर वर्टेक्स उसने थोड़ा सा नीचे करके दिखाया था, लेकिन जब प्लॉट किया तो ये ऊपर ही प्लॉट हुआ। तो ये आपका असल में गलती से ये यहाँ पर प्लॉट हुआ है, ये ऊपर ही यहाँ पर ये जो ग्राफ वाली लाइन है उसके ऊपर मौजूद होना चाहिए था। आपने यहीं पर इसे प्लॉट करना है, नीचे नहीं जाना चाहिए। और साथ ही हमने जो लीनियर इक्वेशन के लिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दो पॉइंट्स लिए थे 4,0 और 0,-32, उन्हें भी ड्रा करके प्लॉट करके 4,0 और 0,-32। अच्छा ये देखें यहाँ पर, क्योंकि y इंटरसेप्ट में y की वैल्यू -32 आ रही है, तो ये आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर इस ग्राफ में जो ड्रा किया गया है उसमें गलती है। आपने जब पेपर पे ग्राफ करना है ड्रा, तो y की वैल्यू, ये जो y एक्सिस है इसे नीचे की वाली साइड पर भी नीचे तक इतना एक्सटेंड जरूर करना है कि -32 उसमें दायर हो रहा हो, नजर आ रहा हो आपको। 0 के बाद -8, फिर -16, -24 और उसके नीचे -32। ये 4,0 और 0,-32 वाली दोनों लाइन पॉइंट्स जहाँ पर मिलेंगे तो वो सीधी लाइन बनेगी। और फिर क्योंकि वो सीधी लाइन इससे सिर्फ इस पॉइंट पर, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही होगी, इसलिए आप इसे मजीद एक्सटेंड इतना करेंगे ताकि इसे पैराबोला को ये दूसरे पॉइंट पर भी इंटरसेक्ट करे। तो दूसरा पॉइंट ये हमें हासिल होगा जहाँ पर हमारे पैराबोला पे वैल्यू x की 10 और y की 48 आ गई थी। तो ये जो दोनों पॉइंट्स हैं जहाँ पर इन दोनों ग्राफ का इंटरसेक्शन आया, यही हमारा सोल्यूशन सेट होगा 4,0 एंड 10,48। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। बढ़ते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। अगेन वही सारे स्टेप्स हम फॉलो करते हैं। सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1, लीनियर इक्वेशन y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2। इसके ग्राफ के लिए x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। आपने इसी फॉर्म में लिखना है y प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, यहाँ पर रीराइट कर दिया गया है, लेकिन आप इसी तरह रहने दें तो y को जब 0 करेंगे तो x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो x इंटरसेप्ट 2,0 आ गया। ये एक दो फालतू स्टेप्स हैं, इनकी आपको जरूरत नहीं है। y इंटरसेप्ट फाइंड करने के लिए x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू 2 आपको हासिल हो जाएगा, यानी कि y इंटरसेप्ट हमारे पास आ जाएगा 0,2। तो मैं आपको जुबानी जुबानी बता देता हूँ कि ये पॉइंट्स कहाँ पर बनेंगे। x इंटरसेप्ट आपका बनेगा 2,0 यहाँ पर, और y इंटरसेप्ट बनेगा 0,2 यहाँ पर। इन दोनों पॉइंट्स को जब आप सीधी लाइन से मिलाएंगे तो ये लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आपको हासिल हो जाएगा।
तकरीबन इस शेप में, जो इस 2 को और इस 2 को इंटरसेक्ट करते हुए गुजरेगी। अब आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो दी गई है वो है 2x² प्लस x इज इक्वल टू 2x y इज इक्वल टू 2x² प्लस x माइनस 10। तो सबसे पहले इसका वर्टेक्स फॉर्म हम निकालते हैं। उसके लिए आपने पहले ये देखना है कि कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में हमारे पास ये शर्त होती है कि एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 1 होना चाहिए। यहाँ पर एक्स स्क्वायर के साथ कोफिशिएंट 2 है, तो सबसे पहले हमने इस 2 को रिमूव करना है। उसके लिए हम इस पूरी जो राइट साइड है इसमें 2 कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2 से इन सबको डिवाइड कर देंगे। 2x स्क्वायर को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, जबकि x को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/2x आ जाएगा, और -10 को 2 से डिवाइड करेंगे तो -5 हमें हासिल हो जाएगा। 2 हमने कॉमन ले लिया, यानी कि यहाँ पर 2 से इसे मल्टीप्लाई कर रहे हैं और इसी 2 से इन्हें डिवाइड भी कर रहे हैं। बल्कि यहाँ पर आपने ये ख्याल रखना है कि सिर्फ पहले दो पार्ट जो वैल्यूज है x वाली, उनमें आपने 2 को कॉमन लिया तो 2x स्क्वायर, और जब इसे 1/2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1x आपको हासिल हो जाएगा। अब अगले स्टेप में हम ये देखते हैं कि x के साथ कोफिशिएंट है 1/2, इसे जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/4 हमें हासिल होगा। 1/4 का स्क्वायर आपने राइट साइड पर ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है। 2 जो है वो बाहर ही है, और इस पूरे जो वैल्यूज होंगी इन्हें आपने बड़ी ब्रैकेट के अंदर लिखना है, क्योंकि छोटी ब्रैकेट भी यहाँ पर इस्तेमाल हो रही हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 एक्स अपनी जगह पर रहे। 1/4 का स्क्वायर हमने ऐड भी कर दिया और -1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। ये इस ब्रैकेट के अंदर आपने ऐड और सब्ट्रैक्ट किया, जबकि -10 इसी तरह साथ साथ चलता रहेगा सारे स्टेप्स में। तो अब हमें ये जो पहले 3 नंबर हैं ये कंप्लीट स्क्वायर में की फॉर्म में हासिल हो गए। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, जिसमें a आपका x है और b 1/4 है। a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 1/4 होल स्क्वायर आपका अलग से आ गया। अब ये देखें कि ये जो 2 है ये इस होल स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है और -1/4 होल स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -1/4 होल स्क्वायर से इसे अलग से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस ब्रैकेट का स्क्वायर लेंगे तो 1 का स्क्वायर 1, जबकि 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा। 16 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 1/8 हमें हासिल होगा। साइन इसका माइनस का था, -1/8 -10, क्योंकि दोनों एक नंबर आपके पास बटा की फॉर्म में और दूसरा बटा के के बगैर है, तो इनको ऐड करने से पहले दोनों के नीचे सेम नंबर होना जरूरी है। इसके नीचे भी 8 लाने के लिए आप इसे 8 से डिवाइड और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 10 8 80, 80/8। अब दोनों के नीचे 8 आ गया। अब इन्हें आप ऐड कर सकते हैं क्योंकि दोनों के सेम साइन है। 1 प्लस 80 81 माइनस 81/8 आपके पास आ जाएगा। तो इसे हम वर्टेक्स फॉर्म में लिखें तो हमारे पास x वैल्यू आएगी 1/4 के साथ प्लस का साइन है, तो इसका साइन चेंज करेंगे तो वर्टेक्स की x वैल्यू हमें हासिल हुई -1/4, जबकि y वैल्यू ये बाहर वाली है -81/6। अब इन्हें आप कैलकुलेटर की मदद से 1 को 4 पे डिवाइड करें तो 0.25 होता है, माइनस में आएगा, और 81 को जब 8 से डिवाइड करें कैलकुलेटर से तो 10.125 है, और ये वैल्यू भी माइनस में है। तो ये दोनों को अगर आप ग्राफ पेपर पे ड्रा करेंगे तो ये यहाँ पर x की वैल्यू 0 और 1 -1 के दरमियान, यानी कि 0 और 1 का फासला है अगर, तो इसे आप 4 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दें तो पहले हिस्से में आपका 0.25 बनेगा माइनस में वैल्यू, और y की वैल्यू है -10.125, तो ये -10 से मामूली सा नीचे आ गया हमारे पास पॉइंट। वर्टेक्स हमने ड्रा कर लिया। बाकी पॉइंट्स के लिए हम टेबल ऑफ वैल्यूज इस्तेमाल करेंगे। जब हम x की वैल्यू -3 पुट करेंगे तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर, क्योंकि -3 का स्क्वायर +9 आएगा, माइनस माइनस प्लस 3 3 दार 9, तो 9 2 दार 18 प्लस -3, तो ये -3 हो जाएगा। 18 -3 15 15 -10 5 हमें y की वैल्यू हासिल हुई। x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 5। इसे हमने ग्राफ पे ड्रा कर दिया।
नेक्स्ट हमें हासिल हुआ जब x की वैल्यू -2 ली तो यही सारे स्टेप्स आपने इसकी वैल्यू पुट की तो -2 का स्क्वायर 4, 4 2 आर 8, -2 8 -2 6, 6 -10 -4। x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू -4 हमें इस पॉइंट पर हासिल हुई। जब x की वैल्यू हमने -1 पुट की तो y की वैल्यू -1 का स्क्वायर 1, 2 1 2 -1 तो 1 आ गया, 1 -10 -9 हमें हासिल हो गया। तो x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू -9 -8 और -10 के बिल्कुल सेंटर में। x की वैल्यू 0 पुट करने से 2 0 0 प्लस 0 0 -10 तो -10 ही हमें हासिल होगी। x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -10 ये बिल्कुल y एक्सिस के ऊपर आ गया पॉइंट। जब हम x की वैल्यू +1 लेंगे तो y की वैल्यू हमारे पास -7 आ गई। 2 1 2 प्लस 1 3 3 -10 -7 इसे हमने यहाँ पर प्लॉट कर दिया। और जब x की वैल्यू 2 लेंगे हम तो y की वैल्यू 2 का स्क्वायर 4 4 2 8 8 प्लस 2 10 10 -10 इज इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू हमें 0 हासिल होगी। 2, 0 यहाँ पर आपने ये देखा कि पैराबोला या क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ ड्रा करने के लिए आप कम से कम 6 वैल्यूज 6 पॉइंट्स जरूर मालूम करते हैं। अब इन 6 पॉइंट्स को हम फ्री हैंड मेथड से गोलाई में मिलाते हैं तो ये यहाँ से इस तरह घूमते हुए ये ग्राफ बनेगा। तो ये हम ग्राफ ड्रा कर रहे हैं। ये आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ मिल गया और ये लीनियर इक्वेशन की लाइन वाला ग्राफ भी मिल गया। ये दोनों आपको नजर आ रहा है कि किस जगह पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एक तो एक्स एक्सिस के बिल्कुल ऊपर है 2, 0 और दूसरा है जहां पर x की वैल्यू -3 है और y की वैल्यू 4 और 6 के बिल्कुल सेंटर में 5। तो हमारा सोल्यूशन बना -3, 5 फर्स्ट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन एंड 2, 0 सेकंड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। उम्मीद है कि ये भी क्वेश्चंस आपको अच्छी तरह समझ हो गए होंगे। इस तरह हम एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम पर पहुंच गए। तो लीजिए इस तरह हमने एक्सरसाइज 2.2 के तमाम सवालात और उनके ग्राफिकल सॉल्यूशंस को स्टेप बाय स्टेप मुकम्मल कर लिया है। आए इस पूरे लेक्चर का एक तेज समरी रिव्यू ले लेते हैं। हमने सीखा कि x इंटरसेप्ट पर y इज इक्वल टू 0 और y इंटरसेप्ट पर x इज इक्वल टू 0 होता है। ग्राफ पर किसी भी लीनियर इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स की जरूरत होती है और सबसे आसान जो आपको 2 पॉइंट्स मिल सकते हैं वो x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट होते हैं। सिस्टम ऑफ इक्वेशन का ग्राफिकल सॉल्यूशन हमेशा उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यानी पैराबोला की सूरत में ग्राफ की सिमेट्री और वर्टेक्स मालूम करना निहायत जरूरी होता है। उम्मीद है कि आज का ये लेक्चर और ये इंटरेक्टिव स्लाइड आपको बहुत अच्छे से समझ आई होंगी। अगर इस टॉपिक से मुतालिक आपको कोई भी सवाल या कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी लिखिए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करें और मजीद मैथ्स लेक्चर्स के लिए मैथ्स स्लाइड्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।